हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। इस क्लास में हम भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो भी दिसंबर 2024 में जारी की गई है अपने मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा, तो इस रिपोर्ट के सभी नवीनतम आंकड़ों के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो, तो इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को बढ़िया से देखना। ठीक है, चलो। सबसे पहले देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण, ये विभाग की स्थापना कब और कैसे हुई। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो। तो इसकी स्थापना जो हुई ना 1 जून 1981 को हुई, जो वर्ष 1965 में। तो सबसे पहले वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण PISFR, इसकी स्थापना 1965 में की गई। ठीक है, बाद में इसी संस्था का नाम भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से पड़ा और जो 1981 से लागू हुई। ठीक है, तो वर्ष 1976 में ये जो संस्था है 1965 वाली, 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग NCA ने राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। ठीक है, कब हुआ निर्माण, तो 1 जून को 1981 का साल और 1 जून का दिन। ठीक है, तो 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई। तो PISFR की शुरुआत वर्ष 1965 में भारत सरकार द्वारा FAO और UNDP के प्रयोजन से की गई थी। ठीक है, मतलब ये जो पहली संस्था 1965 में बनी थी, इसका निर्माण FAO और UNDP। ठीक है, तो आप दोनों ही संस्थाओं के बारे में जानते हैं, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। तो इनके सजेशन के आधार पर भारत सरकार द्वारा की गई थी, जो बाद में भारतीय वन सर्वेक्षण का रूप ले लिया इस संस्था ने। ठीक है, चलो, तो इसका मूल संगठन क्या है, पर्यावरण और वन मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारत सरकार का जो मंत्रालय है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है इस संगठन के, तो भारत के वन संसाधनों को नियमित रूप से आकलन और निगरानी करना। ठीक है, तो जो भी भारत देश में अपना वन होगा, वन का एरिया होगा, पेड़ पौधे होंगे, उन सब के बारे में आकलन करना, निगरानी करना, डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, इसके अलावा यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार की सेवाएं भी प्रदान करता है। ठीक है, मतलब प्रशिक्षण भी देगा, मतलब हाउ टू ग्रो फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में सारी चीज़ें हम इसी संस्था से जान सकते हैं। इसकी कार्यप्रणाली क्या है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में। ठीक है, तो ये देखो, ये मुख्यालय है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड देहरादून में ये स्थित है, यहीं से रिपोर्ट भी इसकी जारी होती है। और इसके कुछ और क्षेत्रीय कार्यालय जैसे शिमला हो गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु, तो 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो कौन कौन से हो गए, एक मुख्यालय हो गया देहरादून में, 4 क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु। ठीक है, तो ये पूरे भारत में फैला हुआ है। ठीक है, देखो देहरादून ऊपर हो गया और शिमला हो गया यहीं पे। ठीक है, तो शिमला हो गया, कोलकाता हो गया, नागपुर हो गया और बेंगलुरु हो गया। ठीक है, तो ये पूरा भारत में ऐसे फैला हुआ है। पूर्वी क्षेत्र का एक उपकेंद्र बर्नीहाट मेघालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बर्नीहाट मेघालय में एक उपकेंद्र भी बनाया गया है। ठीक है, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इस पूरे इलाके को कवर करने में। चलो, अब आते हैं मेन फोकस पे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये भी कब, कैसे, क्यों जारी होती है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR, ठीक है, तो ISFR 2023 जारी की है। तो मंत्री साहब ने जारी किया है। पर्यावरण और वन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव जी ने इसको जारी की है। हर साल नहीं जारी करते। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव हर दूसरे साल इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर 2 साल में, ठीक है, ये आप देख लो, तो एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में जारी होती है। ठीक है, तो एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में इसको प्रकाशित किया जाता है। पहला सर्वेक्षण 1987 में प्रकाशित हुआ, जो पहली रिपोर्ट आई थी ना, तो 1987 में इसकी फर्स्ट रिपोर्ट आई। ठीक है, और ISFR जो इस साल जारी हुई है, ISFR 2023 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस साल ये क्रम की 18वीं रिपोर्ट है।
फर्स्ट कब जारी हुई 1987 में, और अभी 2023 में जो जारी हुई है वो 18th नंबर की है। ठीक है। रिपोर्ट में वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैंग्रोव आवरण, बढ़ते स्टॉक, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि के बारे में जानकारी शामिल है। ठीक है। तो इन सब के बारे में इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ISFR 2023 मुख्य निष्कर्ष। ठीक है। तो ये इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको डिस्कस हम करने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट है वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल। तो वन और वृक्ष क्षेत्रफल देखते हैं। देश का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल कितना है? 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये आपको याद रखना है, मोटा मोटा याद रखना है, 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का, जियोग्राफिकल एरिया का 25.17% है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। कितना है टोटल एरिया का? 25%, ऑलमोस्ट 25%, 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। ये पूरा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे जो भी करो आप। कुल वन क्षेत्रफल के, अब देखो ये वन एवं वृक्ष दोनों को मिला के हो गया। अब वन अकेले कितना है? तो 7,15,000। तो 7.15 याद कर लेना आप इसको। ठीक है। 7.15 जो कि 21.76% है। ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। तो वन कितने में है? 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर, 21.76% है। और वृक्ष कितने में है? 1.12। ठीक है। तो 1.12 लाख। ठीक है, जो 3.41% है। तो ये तीनों डाटा, तीनों क्या 6 डाटा है कुल मिला के, 6 के 6 याद रखना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो वन हो गया, वृक्ष हो गया, अलग अलग हो गया, और टोटल मिला के आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो इन दोनों को याद कर लोगे तो वो तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है। चलो, अब देखो वन आवर्धन कितने में है और वृक्ष आवर्धन, ये हमने किया अभी 7.15, 1.12, 21.76% और 3.41%। ठीक है। और टोटल कितना हो गया है? तो 8.27 और 25.17%। ठीक है। तो आप अभी पूरा ही पढ़ो, 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो ये पूरा याद रखना है आपको। स्क्रब कितने में है, मतलब बेकार एरिया? तो 43,622 वर्ग किलोमीटर में, जो कि 1.33% है। ठीक है। ये भी देख लेना एक बार। गैर वन क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें वन नहीं है, ऐसा क्षेत्र जिसमें वन नहीं है, तो 24,16,489.29। ठीक है। तो इतना वर्ग किलोमीटर ये है, जो कि 73.50% है। ठीक है। चलो, टोटल आपका भौगोलिक, देश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,468। ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो ये सारा डाटा, ये जो टेबल बनाई है ना मैंने, आप इसको रट लेना। ठीक है। ये बार बार देखते रहना, इसको लगा लेना भी कुछ सालों के लिए, कुछ सालों के नहीं ले, 2025 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना, आपसे ये डाटा पूछा जाएगा, लिख। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलो, अब फर्स्ट पॉइंट करते हैं, वन एवं वृक्षारोहण में वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है। तो देश के वन एवं वृक्षारोहण में 1445.81 इतनी वृद्धि हुई है। ठीक है। वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इतनी ग्रोथ हुई है, जो कि कितना है? 2021 की तुलना में 156.41 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 2021 में कितनी थी? तो 2021 से यहाँ तक आने में, 23 तक आने में वृद्धि हुई है। ये अच्छी बात है। ठीक है। तो 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई देखी गई है। ठीक है। चलो, ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना आप लोग। अधिकतम वृद्धि, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। 684 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में टॉप पे है। छत्तीसगढ़ वृद्धि के मामले में टॉप पे है। तो ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम में देख लेना इसको। 2025 में जितने एग्जाम होने वाले हैं ना, तो ये उत्तर प्रदेश का डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद उड़ीसा। तो फर्स्ट नंबर पे छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया। ठीक है। देखो, तो पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ टॉप वृद्धि, फिर दूसरे पे यूपी हो गया, तीसरे पे क्या हो गया? उड़ीसा हो गया, और चौथे पे राजस्थान। ठीक है।
ये चारों राज्य याद रखना। उड़ीसा में 559 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर। देखो अगर आप स्टेट के एग्जाम दोगे ना तो उत्तर प्रदेश वाले अपना डाटा याद कर लेना, राजस्थान वाले अपना, ठीक है, तो अपन ऐसे याद कर सकते हो आप। अधिकतम वृद्धि वनावरण मतलब अब जैसे अभी तो हो गया मतलब टोटल कितना, बट एरिया वाइज कितना है, मतलब अपने जैसे 100% एरिया में कितना बढ़ गया। तो मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर टॉप पे है, सबसे ज़्यादा वृद्धि वनावरण मतलब स्थान घेरने की तुलना में। उसके बाद गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर और फिर उड़ीसा, ठीक है, 152 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी डाटा पता होना चाहिए आपको। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश को भूलना मत आप। उसके बाद कर्नाटक में कमी हुई है, फिर लद्दाख में और फिर नागालैंड में, ठीक है। तो इनके भी डाटा आप लोग याद रखना कि मध्य प्रदेश आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश को तो भूलना ही नहीं है। और ये डाटा 612.41 वर्ग किलोमीटर ये भी याद रखना है। ओके, चलो अब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है, 77,073 वर्ग किलोमीटर। जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 65,882 वर्ग किलोमीटर, फिर छत्तीसगढ़ है 55,812। तो कौन है सबसे पहले? टॉप पे हो एमपी हो गया, फिर एमपी के बाद कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये 3 है क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 1 वाले, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप मतलब पूरे प्रतिशत की दृष्टि से कौन है टॉप पे? तो लक्षद्वीप टॉप पे है, सबसे अधिक वनावरण है। उसके बाद मिजोरम में 85% है, मतलब पूरे मिजोरम का 85% है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। तो लक्षद्वीप याद रखना, फिर मिजोरम याद रखना, फिर अंडमान एंड निकोबार, ये 3 ये भी याद रखना, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये वन क्षेत्र की दृष्टि से और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप रट लेना यार, याद हो जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है आपको। मैं 2 बार क्लास करोगे ना सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलो उच्च वनावरण क्या है? तो देखो 19 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में मतलब 19 स्टेट या यूटी में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के मतलब क्या हो गया इसका ना, ये जो एरिया है इसका मतलब 33% से ज़्यादा यहाँ पे वन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश अर्थात मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वन है, ठीक है। ये समझ गए ना कैसे बात की गई है? मतलब जैसे ये कोई स्टेट है, ठीक है, तो स्टेट का कितना परसेंट? मतलब 33% से ज़्यादा वन है, ऐसे 19 राज्य या यूटी हैं। और 75% से ज़्यादा वन है, ऐसे कितने हैं? 8 स्टेट या यूटी। तो ये बात कही गई है इसमें। चलो ठीक है। नेक्स्ट कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक के बारे में देखते हैं। देश का वन कार्बन स्टॉक 7,285 मिलियन टन अनुमानित है, ठीक है। जो वन का कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित है, ये डाटा आपको याद रखना है। 7,000, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, 7,285.5 मिलियन टन, ठीक है, अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन से अधिक है। मतलब 2021 से ये 81.5 मिलियन टन अधिक हो गया है, ठीक है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। शीर्ष 3 में कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया 1021 मीट्रिक टन, उसके बाद मध्य प्रदेश 608 मीट्रिक टन, उसके बाद छत्तीसगढ़ 505 मीट्रिक टन और महाराष्ट्र 465 मीट्रिक टन, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट, अरुणाचल प्रदेश हो गया फिर एमपी हो गया, ये कार्बन स्टॉक के तुलना की जा रही है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, ये चारों इसी क्रम में याद रखना है आपको। भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2005 के आधार वर्ष से 2.29 बिलियन टन अधिक है, ठीक है। मतलब आधार वर्ष से 2.29 बिलियन टन अधिक हो गया है। तो वर्ष 2030 के 2.5 to 3.0 बिलियन टन के लक्ष्य के करीब है, ठीक है। तो मतलब इतना लक्ष्य रखा गया था
कि 2030 तक 2.5 से 3.0 के पास रहेगा, बट इतना अभी हो चुका है। अभी 2024 ख़त्म हो रहा है, 25 लग रहा है, और 2.29 बिलियन टन अधिक हो गया है, जबकि हमारा लक्ष्य बहुत ही करीब है। अभी 5 साल बचे हैं भाई, ठीक है। अब क्षेत्रीय प्रदर्शन देखते हैं ये कैसा है। तो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र 60,285.61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से देखो जो पश्चिमी घाट है ना वो 60,000, उसका पूरा एरिया कितना है 60,285 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 44,043 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब 73% जो एरिया है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी है, आप कुछ भी पढ़ोगे ना इससे तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, या मतलब फालतू का डाटा नहीं डालेगा मैं, जो भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन का वृक्षावरण 1,74,394 वर्ग किलोमीटर, जो इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र का 67% है। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाका है ना उसका पूरा इलाका 1,74,394 वर्ग किलोमीटर में वृक्षारोहण है, ठीक है, वृक्षावरण या वन है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 67% है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वन है। आपको देखते ही होगे तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा आपको हरा ही दिखता है ना, तो ये इसी का मतलब हो गया ये। चलो मैंग्रोव आवरण, ये देखो ये बताओ। तो मैंग्रोव आवरण, भारत का मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है। मतलब टोटल मैंग्रोव कितना है तो 4,991, आप 5,000 याद रख सकते हो, तो वर्ग किलोमीटर है टोटल मैंग्रोव, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। मतलब टोटल 0.15% है, जिसमें 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। मतलब 2021 में ज़्यादा था, बट अभी 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आ चुकी है, ठीक है। ये 3 डाटा आप याद रखना। अभी कितना है 4,991.68 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, और 2021 से कितनी कमी है 7.43 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। गुजरात में मैंग्रोव आवरण 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 13 वर्ग किलोमीटर और 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंग्रोव वाला पूरा डाटा याद रखना है। तो गुजरात में इतनी कमी देखी गई है 36.39, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इतनी वृद्धि देखी गई है 13 और 12 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। ये देख लो, अब वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, क्योंकि सुंदरवन का डेल्टा आपको पता है ना वहीं पे स्थित है, तो वो मैंग्रोव के लिए फेमस है। तो 42.45% वेस्ट बंगाल में है मैंग्रोव। उसके बाद ये कहा गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे कच्छ का रन वाला डेल्टा आपको याद होगा, तो गुजरात में 23.32%। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, 12% कुछ है। फिर आंध्र प्रदेश 8.4%, फिर महाराष्ट्र, तो ऐसे आप याद रखना, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा। चलो वन अग्नि क्या होता है, वन की अग्नि मतलब वर्ष 2023-24 सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। उत्तराखंड में एक ऑपरेशन बाम्बी बकेट भी चलाया गया था, जो जंगल की आग को हटाने के लिए किए गए थे, ठीक है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा वन अग्नि इन्हीं 3 राज्यों में देखी गई है, ठीक है। तो उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। चलो, तो ये आप मैप देख सकते हो, इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, देखो अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश का इलाका जो है ये, इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर का, मध्य प्रदेश देख सकते हो पूरे इलाके में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और इधर ये पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पूरे में, तो अब यूपी में देखो, राजस्थान में देखो, बिहार में देखो, बहुत ही कम है वन वाला इलाका। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो नॉर्थ ईस्ट तो पूरा हरियाली ही छाया रहता है, असम का ये वाला इलाका छोड़ दो तो पूरा हरा ही दिख रहा है। तो अब ये मैप भी आप देख लेना एक बार अच्छे से, इससे आप ओवरव्यू समझ आ जाएगा कहाँ ज़्यादा वन है, क्या कैसे सिस्टम है, ठीक है। चलो अब देखो, तो 2013 से 2023 के बीच वानिकी मापदंडों की क्या स्थिति रही, मतलब 2013 से 2023 में क्या क्या चेंजेज हुए वो देख लेते हैं एक बार। तो वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी है, देश के वन क्षेत्र में 16,630.25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब 2013 से 23, मतलब 10 सालों में 10 ईयर चैलेंज है ये आपका, ठीक है। 10 ईयर में
16,630.25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षारोपण में 20,747.34 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब इन दोनों में कितना हुआ, तो ये वन का अलग लिखा है, वृक्षारोपण का अलग लिखा है, ठीक है। वृक्षारोपण में 20,000 और वन में 16,000 समथिंग की वृद्धि हुई है। और मैंग्रोव आच्छादन में ये भी, इसमें भी वृद्धि हुई है 296, ठीक है। तो 296.33 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव में भी वृद्धि हुई है। तो ये तीनों डाटा, इनको भी आप लोग याद रखना, पूछ सकता है ये भी एग्जाम में, ठीक है। देखो ये आपका कैसा लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है ना। चलो, अब मृदा स्वास्थ्य, मिट्टी के बारे में क्या बात की गई है, तो मृदा स्वास्थ्य में सामान्य सुधार हुआ है। वर्ष 2013 में 83.53% की तुलना में उथली से गहन मृदा में 87.17%, मतलब 16%, जो ह्यूमस में सुधार से परिलक्षित है। तो ह्यूमस सुधार है, ह्यूमस मतलब जो नमी होती है, ठीक है, मिट्टी की, तो ये सुधार हुआ है मिट्टी में। मृदा कार्बनिक कार्बन में 55.85 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 56.08 टन प्रति हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। मृदा कार्बनिक कार्बन का तात्पर्य मृदा कार्बनिक पदार्थ में निहित कार्बन है, जो मृदा एकत्रीकरण में योगदान देता है, जिससे मृदा संरचना एवं स्थिरता बढ़ती है। जैविक प्रभाव, तो वनों पर जीवीय प्रभाव भी वर्ष 2013 के 31.28% से घटकर 26.66% रह गया है, जो प्राणीजात जैव विविधता और वनस्पति जात जैव विविधता के लिए बेहतर परिवेश सिद्ध होगा, ठीक है। तो ये भी बढ़िया बेहतर हो रहा है। जीवीय प्रभाव का आशय सजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव से है। वनों में जीवीय प्रभाव में चारण, ब्राउजिंग, मानव जनित अग्नि, पोलार्डिंग, अवैध कर्तन और पातन शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रभाव है ये 31.28% से 26.66% हो गया। मतलब जब हमारे द्वारा ये वन की आग होती है, कटन छड़, पेड़ का काटना होता है, वो सब कमी हुई है, तो ये भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर समझ नहीं आई होगी, आप दोबारा से एक बार करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस ऑल्सो, ठीक है। चलो, सो हैव अ गुड डे एंड